Types of motion. Types of motion, if we observe carefully, अगर हम जो है गौर से मुशाहिदा करें, गौर से देखें, we will find that everything in the universe, तो हमें मालूम होगा कि हर कोई चीज़ इस कायनात के अंदर, यूनिवर्स कायनात के अंदर इज इन मोशन, हरकत में है। गौर से मुशाहिदा किया जाए तो पता चलेगा कि तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम अशिया जो हैं वो हरकत कर रही हैं। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली, तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ अशिया जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सीधी लाइन पे हरकत करते हैं। सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ, तो कुछ जो है बाल खाए हुए रास्ते पे चलते हैं, कर्व्ड बाल खाया हुआ रास्ता। एंड सम मूव इन सम अदर वेज, और कुछ अशिया जो हैं दूसरे तरीक़ों से हरकत करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, तो मोशन की 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी मोशन की 3 इकसाम हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में 3 टाइप्स ऑफ मोशन आती हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ये टाइप्स ऑफ मोशन पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से ये टाइप्स ऑफ मोशन जो है 3, इनमें से कोई एक जो है एग्जाम में जो है दी जाती है, लेकिन हमें जो है 3 टाइप्स ऑफ मोशन को जो है याद करना होगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर गौर से देखा जाए तो तमाम अशिया इस यूनिवर्स में हरकत कर रही होती हैं। मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ तरह से हरकत करती हैं। कुछ अशिया जो होती हैं वो सीधी लाइन पे, सीधे रास्ते पे चलती हैं, कुछ बल खाए हुए रास्ते पे चलती हैं, कुछ और किसी तरह जो है वो हरकत कर रही होती हैं। तो हरकत की 3 इकसाम जो है वो बयान की गई हैं। पहली जो किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। और दूसरी जो मोशन है रोटेटरी मोशन है, और थर्ड जो मोशन है उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन को हम जो है मज़ीद स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? तो इसके लिए कुछ पहले क्वेश्चन किए गए हैं। हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होता है। हम सिर्फ डेफिनेशन को याद करते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हम अपने बुक वाले क्वेश्चन को अगर थारोली पढ़ें तो कुछ चीज़ों से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जिससे ये डेफिनेशन याद करना भी आसान हो जाती है। वॉच हाउ वेरियस सब्जेक्ट्स आर मूविंग, मुशाहिदा करो, देखो कि मुख्तलिफ चीज़ें कैसे हरकत करती हैं। डू दे मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, क्या वो सीधी लाइन पे हरकत कर रही है? डू दे मूव अलॉन्ग सर्कल, क्या वो एक दायरे में हरकत कर रही है? ये क्वेश्चन की है। पहले इस पर गौर करने के लिए कहा है कि देखो मुख्तलिफ चीज़ें कैसे हरकत करती हैं। फिर कहा गया कि क्या चीज़ें जो है वो सीधी लाइन में हरकत कर रही हैं, क्या चीज़ें दायरे में हरकत कर रही हैं। फिर एग्जाम्पल दे दी है, a car moving in a straight line has translational motion। एक कार अगर जो है वो सीधी लाइन पे चल रही है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। एक कार अगर सीधी लाइन में चल रही है या एक हवाई जहाज़ जो है वो सीधी लाइन में चल रहा है, तो ऐसी मोशन को हम जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। अब ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन है, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ट्रांसलेशनल मोशन में एक बॉडी जो है वो हरकत करती है एक लाइन में, यानी सीधा चलती है बगैर रोटेशन के, बगैर गर्दिश के। एक
बॉडी बगैर गर्दश के सीधी लाइन में जब चलती है तो ऐसी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, लाइन सीधी भी हो सकती है, पल खाई भी हो सकती है, लेकिन मोशन वो ट्रांसलेटिंग मोशन नहीं आएगा। यहां से हमने अगर किसी जगह पे जाना है तो सड़क सीधी भी हो सकती है, सड़क बाल खाए हुए भी जा सकती है। जो बाल खाई हुई सड़क होती है उसे कर्व कहेंगे और जो बिल्कुल सीधी जाती है उसे स्ट्रेट कहेंगे। द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर, ये एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ये फिगर का नाम दिया गया मूविंग अलॉन्ग कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ है, ऊपर नीचे है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये पाथ विदाउट रोटेशन, ये बगैर रोटेशन के, बगैर गर्दश के, ये बल खाए हुए रास्ते पे जब कोई बॉडी चलती है तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल मोशन है। राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील, ये जो झूले पे बैठे हुए लोग हैं राइडर्स, इस फेरिस व्हील पे झूले ले रहे हैं। सच एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये भी ट्रांसलेशनल मोशन में है। देयर मोशन इज इन ए सर्कल विदाउट रोटेशन, इनकी मोशन जो है वो दायरे में है, इनकी मोशन दायरे में है, सर्कल में है, लेकिन रोटेशन में नहीं है। इनकी अपनी हरकत जो है वो दायरे में है, रोटेशन में नहीं है, लेकिन राइडर की हरकत जो है वो रोटेशन में है। राइडर एक एक्सल पे घूम रहा है और ये एक्सल पे नहीं घूम रहे, इसलिए ये फिक्रा लिखा गया है देयर मोशन इज ए सर्कल विदाउट रोटेशन। इनकी मोशन एक दायरे में है बगैर रोटेशन। अब ट्रांसलेटिंग मोशन कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। हमने ट्रांसलेटरी मोशन को कहा था कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ट्रांसलेटरी मोशन को कौन कौन सी है भाई? लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन। अब इन 3 स्टेट्स को हम पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ेंगे जो ट्रांसलेटरी मोशन की हैं। इस पैराग्राफ को फिर एक दफा, कोई ऑब्जेक्ट जो ये फिगर में दिखाया गया है, ये एक कर्व्ड पाथ पे चल रहा है और विदाउट रोटेशन है और इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एक राइडर्स में बैठे हुए जो लोग हैं, ये भी, इनकी मोशन भी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है और इनकी मोशन जो है वो एक दायरे में है बगैर रोटेशन के। इसके बाद ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स ऑफ मोशन में। लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। 3 टाइप्स ऑफ इनकी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड किया गया है लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में और रैंडम मोशन में। अब स्टेप बाय स्टेप इन मोशन को हम जो स्टडी करेंगे। लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की पहली जो डिवीजन है वो लीनियर मोशन है। वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने बहुत सी चीज़ों को देखा है, बहुत सी अशिया को देखा है, हमें बहुत सी अशिया का सामना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट, जैसा कि एक कार जो है वो स्ट्रेट सीधी जा रही होती है। एंड लेवल रोड इज लीनियर मोशन, एक हमवार सतह पे सीधी चलती हुई कार जो है उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। 2 कंडीशन इसमें बताई गई है, एक तो लेवल रोड हो और दूसरा कार जो स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अब लीनियर मोशन की डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन।
सीधी लाइन पे चलती हुई किसी बॉडी की जो मोशन होती है उसको लीनियर मोशन कहते हैं। एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, एक हवाई जहाज अगर सीधा हवा में उड़ रहा है, एंड ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग वर्टिकली डाउन, और कुछ जैसा ये गेंद है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द लीनियर मोशन, ये भी लीनियर मोशन की एग्जाम्पल है। कौन सी दो एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की? यहाँ एरोप्लेन से चल रहा हो स्ट्रेट लाइन में, हवा में उड़ रहा हो सीधी लाइन में, और ऊपर से नीचे वर्टिकली या सीधा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वर्टिकली फॉलिंग डाउन, जो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली फॉलिंग डाउन है, जैसा ये गेंद है ये वर्टिकल अगर यहाँ से छोड़ा जाए तो ये नीचे आएगा, तो इसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन, ये भी लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो हमने कई चीज़ों को देखा है जो सीधी लाइन पे चलती हैं, जिस तरह एक कार है सीधी लाइन पे चल रही है और सड़क हमवार पे चल रही है तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे चलती हुई अशिया को जो है उनकी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। एक जहाज अगर जो है वो हवा में सीधा चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये एग्जांपल भी लीनियर मोशन की एग्जांपल है। हमने ट्रांसलेटरी मोशन का की दूसरी जो ब्रांच थी, दूसरी जो किस्म थी, उसका नाम था सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। तो ये एक जो है a stone tied at the end of the string, ये पत्थर है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसको बांधा हुआ है इसके साथ स्टोन के साथ। कैन बी मेड द वर्ल्ड, ये घूमता है। एक पत्थर जो रस्सी के साथ बांधा हुआ है इसको घुमाया जा सकता है, इधर से अगर इसे पकड़ के हम घुमाएं तो इसे घुमाया जा सकता है। What type of the path followed by this stone? तो क्वेश्चन किया गया है जिस ये रास्ते पे पत्थर चलेगा इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? द स्टोन एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में ये जो स्टोन दिया गया ये सारा मटेरियल बुक का ही है, बुक को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर बुक वाले मटेरियल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फिर इसको याद करना आपके लिए आसान होगा। मूव्स इन अ सर्कल, तो ये एक सर्कल में हरकत कर रही है, एंड दस हैज सर्कुलर मोशन, तो इसकी मोशन जो है इस स्टोन की, चूंकि ये एक सर्कल में मूव कर रहा है इसलिए इसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक स्टोन है उसको जो है स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, अगर यहाँ से पकड़ के इसको घुमाया जाए तो ये सर्कुलर पाथ में ये गर्दिश करता है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में गर्दिश करता है इसको सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए सर्कुलर इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट की दायरे में जो हरकत होती है, सर्कुलर पाथ दायरे में जो हरकत होती है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन में ये एक अटाय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये एक खिलौना जो गाड़ी है ये भी सर्कुलर पाथ पे चल रही है। अ बाइसाइकिल और ए कार मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, अगर एक बाइसाइकिल और कार जो है वो गोल दायरे में घूम रही हो, पोजेसेस द सर्कुलर मोशन, तो उनमें सर्कुलर मोशन जो है वो पाई जाएगी। कार सीधी रास्ते पर भी चल सकती है, कार गोल दायरे में भी चल सकती है। कार जब सीधे लाइन पर चल रही है तो उसको लीनियर मोशन कह रहे हैं, जब कार एक गोल दायरे में चल रही है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जमीन की सूरज के गिर्द गर्दिश, और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, या फिर चांद की जमीन के गिर्द हरकत, आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है।
इस शक्ल में एक खिलौना जो है वो ट्रेन दिखाई गई है जो एक सर्कुलर पाथ में चलती है। इसी तरह सर्कुलर पाथ में एक कार भी चल सकती है, इसी तरह सर्कुलर पाथ पे एक साइकिल भी चल सकता है। तो ये सर्कुलर पाथ पे चलने वाली अशिया की जो हरकत होती है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है या चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ये मिसालें भी जो हैं वो सर्कुलर मोशन की हैं। थैंक यू।